कौन सा मनी फ्रीक्वेंसी के अट्रैक्ट करने का वो फ्रीक्वेंसी बताया। ऐसे किया। अचानक से आउट ऑफ कंट्री से भी हमारा गूगल से सर्च करके इधर कौन हीलर है बोल के हमारे कांटेक्ट किया, है ना। तो ये अपने आप में प्रोटेक्टिव टूल है जिससे आप स्कैन करो तो आपको नेगेटिविटी भी नहीं लगती है। लगता है। एक कैंसर पेशेंट मिल गया, उनका मैंने पैसे के बारे में नहीं बात किया था, हीलिंग किया था। परसों हम ट्रेन में आते वक्त मैं कितना सोचता उसका डबल पैसा उन्होंने बता दिया। अच्छा, ये छोटे से पाउच में आ जाता है। अच्छा, हील स्कैन तो करना इजी ही है पर साथ में इसी से आप हीलिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। घुटने दर्द था, वो बहुत साल से नहीं था, 1-2 दिन का था। मैं कभी उसका फ्रीक्वेंसी लेके किया, उस टाइम में 10-15 मिनट पेन ही नहीं है। नमस्ते एंड वेलकम, मैं परेश गोसर। लेकर एंटेना जिसका एक कॉम्बिनेशन का कोर्स हम करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो 3 दिन का हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है मुंबई में यहाँ पे, और जिसमें यहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स एंड ऑल ओवर इंडिया से आए। ऑलमोस्ट मोर देन 25 स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने हमारा ऑनलाइन का जो पूरा एक सेशन होता है जिसमें हम 30 डेज़ का मनी चैलेंज देते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन्हें काम करना होता है ताकि उन्हें मनी रिलेटेड काफ़ी ऐसे अलग अलग फ़ायदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके लाइफ में। और उसी तरह से जिन्होंने भी काम किया अपने ऊपर, तो उनको या तो पैसे अटके हुए थे वो आने लगे, किनके क्लाइंट्स बढ़े, है ना, किनको अलग तरह से बेनिफिट्स मिला। तो उसी तरह से सतीश जी है हमारे साथ जो कर्नाटका उडुपी से है, और इनको भी, है ना, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया इस लेकर एंटेना के माध्यम से, जो साइंस का एक बेस्ट केप्ट सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिले, जबकि वो खुद एक गोल्डस्मिथ है। तो उनकी जबानी हम सुनते हैं। यस सतीश जी, बताइए। नमस्ते। मैंने 30 डेज मनी चैलेंज का एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिस किया, लेकिन मेरे को हीलिंग का बहुत पद्धति मालूम था। मेरे ऊपर मैं काम नहीं किया। सुमारा आज्ञा से 7 चक्रा और कौन सा मनी फ्रीक्वेंसी के अट्रैक्ट करने का वो फ्रीक्वेंसी बताया। ऐसे किया। पहला 1 महीना नहीं किया था, दूसरा बार सेशन में बोला था 1 महीने चैलेंज लियो बोल के वो किया था। अचानक से आउट ऑफ कंट्री से भी हमारा गूगल से सर्च करके इधर कौन हीलर है बोल के हमारे कांटेक्ट किया, वो हीलिंग किया। और नया क्लाइंट आने का स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं गोल्डस्मिथ हूँ। टाइम दोपहर 3:30 बजे कौन मैं अपॉइंटमेंट लेता है उन लोग हील करता हूँ। ऐसा क्लाइंट बढ़ना हो गया। परसों एक दूसरा मॉडलिटी से हील किया। एक कैंसर पेशेंट मिल गया, उनका मैंने पैसे के बारे में नहीं बात किया था, हीलिंग किया था। परसों हम ट्रेन में आते वक्त मैं कितना सोचता उसका डबल पैसा उन्होंने बता दिया। साक्षी को हम जगदीश नाइक है उसको दिखाया है। और आप एंटेना से जब खुद पे काम किया, है ना, जबकि आप हीलर, प्रोफेशनली हीलर नहीं है, आप एक गोल्डस्मिथ है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज पे आपके एनर्जीज में पॉजिटिविटी आने लगी, तो लोग आपको सर्च करके, क्योंकि आप अलग से हीलिंग तो करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं, तो जो थोड़ा टाइम दोपहर के टाइम पे मिलता है उस समय पे आप यूटिलाइज करते हैं हीलिंग करके हेल्प करने के लिए। तो फॉरेन से क्लाइंट आपके पास आने लगे, और उसी में से कोई एक ऐसे इंडिया के ही पेशेंट मिल गए, है ना, जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं, और जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा आपको फीस उन्होंने दे दी आपके हीलिंग से कारण से। और किसी प्रचार होता है, लेकिन मेरे हीलिंग के अब दूसरा हीलिंग किया तो हम सब चक्र सब और सब हाथ में स्कैनिंग करता है। कोई ये लाइन में थोड़ा आगे जाएगा तो उसका मेडिटेशन थोड़ा बड़ा हो गया तो क्लाइंट हमारा सामने रहेगा तो और मर्ज हो के तो स्कैन करने में तकलीफ आता है। उसको डिवाइस चाहिए था। मेरे ऑरा स्कैनर लिया, एक 12-13 साल से ऑरा स्कैनर परचेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वो लेकर जाने को बाद में तकलीफ हो गई बोल के, ये बहुत छोटा डिवाइस है, इसमें भी स्कैन कर सकता है, लेके लिया है। इसमें स्कैन किया है लेकिन इतना प्रचार नहीं किया है। अभी तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल के बाद में इसमें हीलिंग करने को बोल के सोचा है। और बहुत इसके हीलर लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि कोई पद्धति में
और चक्र स्कैन करने का टेक्निक बता देता है कि वो कोई हीलिंग मोडालिटी में वो नहीं बता देते हैं। तब हमारे को डिवाइस चाहिए। वो मेरे पेंडुलम, एल रॉड, स्प्रिंग रॉड और स्कैनर से ये बहुत आसान है लेकर जाने के लिए, इसलिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया, इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ। अगले कोई प्रैक्टिकल लेकर एंटेना के पास से हीलिंग करने के लिए आ गए तो उसका सब रिकॉर्ड बना के करने का वो सोचा है। यानी आपके पास ऑरा स्कैनर भी है 12-13 साल से, प्लस पेंडुलम और वगैरह और भी डिवाइसेस है। लेकिन उन सब में आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी लगा, अच्छा कहीं पे कैरी भी करना है तो इजी लगा। इसमें स्कैन भी कर सकते हैं, इसे हील भी कर सकता है। और स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, हीलिंग नहीं कर सकते। प्लस एक दो ब्रीफकेस आपको उठा के लेके जाना पड़ता है। अच्छा एक छोटे से पाउच में आ जाता है। अच्छा हील स्कैन तो करना इजी ही है, पर साथ में इसी से आप हीलिंग भी कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। हीलिंग करने को इसमें एक्टिविटी है, दूसरे में सिर्फ हम हाथ में विजुलाइज करके एनर्जी देता है, नहीं तो बॉडी को टच करके लेते हैं। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मूवमेंट आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट से पता चलता है हीलिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, और किधर एनर्जी है नहीं को बोल के पता कर सकता है। कोई कोई बहुत सेंसिटिव है तो जगह जाके तो स्कैन कर सकता है, कोई को ज्ञान नहीं होता है वो लेगे का, इसलिए लेकर एंटेना बहुत आसान और परफेक्ट होता है स्कैन करने के लिए। बहुत से ऐसे मोडालिटीज है जहाँ पे आपको खुद की बॉडी की एनर्जीज यूज करनी पड़ती है स्कैन करने के लिए। अच्छा उसमें बहुत बार दिक्कत भी आती है, नेगेटिविटी की भी, है ना। तो ये अपने आप में प्रोटेक्टिव टूल है, जिससे आप स्कैन करो तो आपको नेगेटिविटी भी नहीं लगती है। तो ये जितने भी हीलर्स या वास्तु कंसल्टिंग में है या ऐसे अलग अलग फील्ड में जो काम करते हैं, तो अगर वो ये डिवाइस यूज करके अगर अपना काम करेंगे तो एक तो उनको दिक्कत कम से कम या ना के बराबर आएगी, और प्लस ये स्कैनिंग या रीडिंग के अलावा हीलिंग भी उनका करने में काम आएगा, तो डबल है ना वो बेनिफिट मिलता है उनको। और इसमें और एक बेनिफिट, अभी क्रिस्टल यूज़ करके भी हम हीलिंग करता है, इसलिए सॉल्ट वाटर चाहिए और क्लेंस करने के लिए स्प्रे चाहिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट वाटर किधर भी गए तो भी कर सकता है। एंड क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ किया हुआ इसी से आप फटाफट हील कर सकते हैं और वापस वो क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। और उसका पानी क्रिस्टल होएगा तो सॉल्ट वाटर चाहिए और वो क्लीन करने का और स्प्रे चाहिए, सब सामान चाहिए। लेकर है तो वो तकलीफ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये लेके गए बस, आप किधर भी फटाफट काम कर सकते हैं। कर सकता है। इसके अलावा और कोई अनुभव ऐसे जो आप शेयर करना चाहेंगे? हम एक फैमिली में एक मेंबर को घुटने दर्द था, वो बहुत साल से नहीं था, 1-2 दिन से था। मैं कभी उसका फ्रीक्वेंसी लेके किया, उस टाइम में 10-15 मिनट पेन ही नहीं है। मेरे बीवी के किया था मैंने। आपके वाइफ को थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम आया, आपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको हील किया तो 10-15 मिनट में उसका पेन एकदम कम हो गया। मेरे को भी ऊपर ट्राई किया है मैंने, मेरे को अच्छा रिजल्ट आ गया, और ये करते करते मेरा हेल्थ भी थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन मेरे को बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा अभी एक्सरसाइज का करने का नहीं होता था। पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, अभी थोड़ा लेस हो गया, इसलिए थोड़ा एनर्जी लो फील करता था। ये इसके प्रैक्टिस करके बाद में थोड़ा इम्प्रूव हो गया एनर्जी लेवल। यानी इसके प्रैक्टिस जो हमको ऐसे भी करना है, अगर एंटेना को ढंग से यूज़ करना है तो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ये भी मिल रहा है कि प्रैक्टिस के साथ आपका एनर्जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब एक्सरसाइज आप बहुत कम कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले करते थे रेगुलर, अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, अब बिजी है। तो इसकी प्रैक्टिस में जो टाइम निकाल रहे हैं उसके साथ आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है अपने आप, क्या बढ़िया बात है। इसके अलावा कुछ आप और बताना चाहेंगे हमारे सारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, वास्तु के या वास्तु के जो और कंसल्टेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार इतना सस्ता तो ऑलरेडी लेकर एंटेना मिल रहा है तो क्यों इतना महंगा वाला ले, तो वाकई में कुछ दोनों में फ़र्क है या कुछ बेनिफिट मिलता है? मिलता है, क्योंकि एक 4-5 साल का पहले कोई भी नया घर बनाए तो गृह प्रवेश का हमारे को इन्वाइट करते थे, तब गए तो मैं उसका एनर्जी, उसका पॉजिटिव फील करता था। अभी फील किया तो सिर्फ मेरे को फील होता है। ऐसा डिवाइस रहेगा तो फ्रीक्वेंसी रख कर इधर टेलोरिक कितना है, कॉस्मिक कितना है, चेक कर सकता है। नहीं तो हम फील कर सकता है, दूसरे को बता नहीं सकता है, प्रूव कर नहीं कर सकता है, इसलिए कर सकता है। इससे आप वो प्रूफ करके बता सकते हैं कि कॉस्मिक टेलोरिक एनर्जी कितना है। और अगर उसमें गड़बड़ है
है ना, तो फिर आगे वास्तु से के या किसी भी चीज से हील करके या ट्रीट करके या है ना रेमेडीज करके आप उसको बढ़िया भी कर सकते कर सकता है। और लेकिन हमारा लोकल में हम बहुत साल से रहे ना, हम बोले तो ये झूठ नहीं बोल सकता, वो विश्वास है। और 30 साल से फील्ड में हूँ हीलिंग के, 1995 से हीलिंग कर रहा हूँ, तभी फ्री कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा प्रेरणा से अभी थोड़ा चार्ज करने को मन किया है, अभी चार्ज कर रहा हूँ मैं। तो चार्ज करने पे चार्ज मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना, पैसे लोग देना चाहते हैं, हमको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं लेना चाहिए। हमारा छोटा शहर है, इतना बड़ा फीस नहीं मिलता है, लेकिन वो बहुत इज्जत से देता है, वो हमारे को बहुत खुशी है। तो बढ़िया सतीश जी, आपने बढ़िया शेयर की। तो लेकर एंटेना वाकई में है ना, एक छोटे से शहर हो या बम्बई जैसा बड़ा शहर हो या फिर लंदन अमेरिका हो, कहीं पे भी यहीं पे बैठ के आप हीलिंग कर सकते हैं और बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। ये मैं एक 10-15 साल पहले सनातन संस्थे वाले ने एक पेपर में ये दिया था लेखन इसका, तभी से मेरे को इच्छा था ये सीखने को, बोल के तुम्हारे से मेरे को सीखने को मिला। धन्यवाद, थैंक यू।